Yeah. Hello students, how are you? I hope you all are fine. I'm also fine, dear. And stay at home, be safe, do hard work, obey your parents, and follow the ethics and follow the rules and regulations of. You should follow the rule regulations of our country. Okay, established by the our constitutions. So, okay, today again we are discussing about the chapter number 3 and about the joint venture. आज हम डिस्कस करते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में. पहले मैं जॉइंट वेंचर का मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. जॉइंट वेंचर का मीनिंग, उसका फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉइंट वेंचर के, और उसके बाद बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर, डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर. उसके बाद एक टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आपके क्या क्या है मॉडल, किस तरह की आपकी पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है, वो सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जॉइंट वेंचर एक सिंपल सा वे में बताता हूं पहले हम आपको. फॉर एग्जांपल मान लीजिए विकास प्राइवेट लिमिटेड और कोई भी राम प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कंपनियां मिलके किसी काम को करती हैं कुछ टाइम के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों मिलके, कोई भी दो कंपनियां, आप और हम मिलके एक रोड बनाने का काम कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेती हैं कुछ टाइम के लिए. कुछ टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए 6 महीने का काम है या 2 साल का काम है. 2 साल में हम उस काम को पूरा कर देंगे और दोनों हम अलग हो जाएंगे, हमें कोई एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं. तो दो कंपनियां जब मिलके किसी काम को करती हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. उस जॉइंट वेंचर में हो सकता है मैं कुछ अपनी मशीनें ले आऊं, हो सकता है दूसरी पार्टी कुछ मशीनें ले आए, हो सकता है कोई और चीज़ें जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन करने के लिए या रोड बनाने के लिए, हम अपने अपने इक्विपमेंट ले आएं और हम मिल के उस काम को पूरा कर दें, प्रॉफिट को बांट लें और काम जब खत्म हो जाए दोनों अलग हो जाएं, बस दैट्स इट. इसको कहते हैं जॉइंट वेंचर. गॉट इट? एक बार देखते हैं जॉइंट वेंचर की प्रॉपरली डेफिनेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग दैट when two or more firms, दो या दो से ज्यादा फर्म भी हो सकती हैं, two or more firms joined together for a common purpose and mutual benefits. कॉमन पर्पस के लिए हम दोनों मिलके किसी काम को पूरा करते हैं और म्यूचुअल हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेनिफिट को, उसके बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट को कमाने के लिए हम इकट्ठा होते हैं काम को करने के लिए. It is known as joint venture. For example, joint venture of Birla with Young और मारुति विद सुजुकी, यानी कि दो मिलके ये काम कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. अब वो जॉइंट वेंचर 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, 20 साल, कितने समय तक की भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. अब इसके फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर में उसने क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू न्यू कंपनी. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू न्यू कंपनी, यानी कि एक नई कंपनी बनाई जाएगी. 2 parties incorporate a new company and business of one party is transferred to a new company in consideration of issue of shares to such party. The other party subscribes the shares in cash. यानी कि हम दोनों मिलके, कोई भी दो कंपनियां मिलके, हम अपना अपना सामान ले आए, कुछ मशीनें ले आए, कुछ कोई भी अपने इक्विपमेंट ले आए, सब मिलके जोड़ के काम करते हैं. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू न्यू कंपनी, एक नई कंपनी बना लें, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. उस काम को पूरा हो जाए, अपने अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं. उस काम को पूरा हो गया तो जॉइंट वेंचर खत्म, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. फिर उसने कहा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू न्यू कंपनी, नई कंपनी बनाने के लिए हम अपना मिल जाते हैं. दूसरा न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी. न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी उसने क्या कहा, बोथ द पार्टी सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द वेंचर ऑफ द जॉइंट वेंचर कंपनी इन कैश इन एग्रीड रेशियो एंड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. यानी कि दोनों कंपनियां अपने अपने शेयर का, अपने अपने खर्चा जो भी लगेगा उसके अंदर अपना अपना पैसा लगा देंगी और उस काम को स्टार्ट कर देंगे, एक नई मिलके एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी. तीसरा पॉइंट, कोलैबोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी विद अदर पार्टी, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है और दूसरी कंपनी के साथ, यानी कि अदर कंपनी, अदर पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी. फिर उसने उसमें क्या कहा, व्हेन प्रमोटर शेयर होल्डर ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी
कोलैबोरेट्स विद द अदर पार्टी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, यानी कि उसने कोलैबोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के साथ मिल के काम कर सकती है, या इंडियन कंपनी फॉरेन की कंपनी के साथ मिल के किसी काम को पूरा करने का बीड़ा उठा सकती है। तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मिलके इंडियन कंपनी किसी दूसरी इंडियन कंपनी के साथ मिल सकती है, या इंडियन कंपनी किसी बाहर की कंपनी के साथ भी मिलके किसी काम को पूरा करने के लिए कंपनी क्रिएट कर सकती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कितने तरह के हो सकते हैं। पहला उसने कहा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, CJV, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर CJV। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में उसने क्या कहा, उसने कहा अंडर दिस टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर ए न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड, देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर, द पार्टीज डू नॉट शेयर ownership of the business but exercise some elements of control in the joint venture, for example franchisees relationship। तो उसने कहा कॉन्ट्रैक्चुअल में हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाते, कोई नई कंपनी नहीं बनाते, कुछ टाइम के लिए हम मिलके उस काम को पूरा कर देते हैं, दैट्स इट। जैसे कि फ्रेंचाइजी लेना, फ्रेंचाइजी लो, कुछ प्रॉफिट आप कमाओ, कुछ प्रॉफिट उनको दे दो। फ्रेंचाइजी लेके हम जो काम करते हैं, फ्रेंचाइजीज रिलेशनशिप, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप में जो हम काम करते हैं, जैसे कि भाई अग्रवाल स्वीट्स की आपने फ्रेंचाइजी ले ली और उसके साथ मिलके काम करते हैं। आपकी अपनी जगह है मेन रोड पे, आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस कर लें, उसको डेकोरेट किया, बिल्डिंग बनाई, फ्रेंचाइजी ले लिया हल्दीराम से, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी खोल लिया आपने और उसके साथ मिलके काम करते हैं। उसमें क्या होता है, आपको कुछ कमीशन मिलेगा और कुछ कमीशन उसको भी मिलेगा, किसको, हल्दीराम को भी। तो इसको कहते हैं, ये भी जॉइंट वेंचर है एक तरह का, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, EJV, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इसमें क्या कहा उसने, इक्विटी में अंडर दिस टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी, अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी jointly owned by two or more parties is formed in accordance with the agreement of the parties। यानी कि जॉइंट वेंचर ये मिल के दो काम करते हैं, अब वो हो सकते हैं दो या दो से अधिक हो सकते हैं, दो मिल के उनका ओनरशिप भी हो जाती है, उनकी ओनरशिप भी दो रहेगी। द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज, यानी कि दो और दो से ज्यादा पार्टीज भी मिलके हम उसको इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो दोनों का मिलके, पहले वाले में क्या था, फ्रेंचाइजी वाली बात, इसमें क्या है, दो मिलके काम करते हैं, दो कंपनियां मिलके, इक्विटी बेस। फिर उसने कहा द की एलिमेंट्स इसके क्या क्या है इनके रिलेशन, देयर इज एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट ए न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइंट इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। या ये कह सकते हैं इसके अंदर दो बातें हो सकती हैं, विकास राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड दोनों मिलके एक नई कंपनी बना ले, या राम लिमिटेड में ही श्याम लिमिटेड आके मिल जाए और एक नया काम शुरू कर देते हैं, ये भी हम इसको कह सकते हैं। फिर और एलिमेंट उसके क्या क्या हो सकते हैं, देयर इज ए शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, यानी कि उसमें दोनों पार्टियों का शेयर रहेगा, राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड का दोनों का हिस्सा अलग अलग रहेगा। फिर उसने कहा मैनेजमेंट इज शेयर्ड बाय द जॉइंटली ओन्ड एंटिटी, यानी कि जो उसमें मैनेजमेंट होगी, जो काम करेगी, उस पर उसको कंट्रोल करना, या उसमें जो मैनेजमेंट रखी जाएगी जो काम को ऑपरेट करेगी, वो दोनों की हो सकती है, दोनों का उस पर बराबर का राइट है। फिर उसने कहा द पार्टी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, यानी कि दोनों का पैसा को अरेंज करना, पैसा अरेंज करना या फिर कोई भी काम करना, लाइबिलिटी को पे करना, तो दोनों की जिम्मेदारी है। तो इसने कहा द पार्टी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो प्रॉफिट या लॉस होगा इसके अंदर एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। Now next we are discussing about important point of about joint venture। joint venture के लिए चाहे वो किसी तरह की joint venture हो, उसके लिए कुछ point डिस्कस किए गए हैं, वो points देखते हैं हम लोग अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल
we are discussing about first point. A joint venture must be based on a memorandum of understanding and should be signed by both the parties. सबसे पहले a joint venture must be um, must be based on a memorandum of understanding and should be signed by both the parties. यानी कि जो जॉइंट वेंचर है वो दोनों पार्टियों के सिग्नेचर होने चाहिए उस एग्रीमेंट पे जो भी उन्होंने क्रिएट किया है उस काम को पूरा करने के लिए। सबसे पहली बात, दोनों पार्टियों के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो समझने लायक है, जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर दोनों पार्टियों के साइन होने चाहिए, दोनों कंपनियों के साइन होने चाहिए। पहली बात तो उसने कही, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉइंट वेंचर के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने क्या कहा, द अरेंजमेंट मस्ट ऑल्सो state that all the necessary governmental approval and licenses, यानी कि सारी गवर्नमेंट की जो अप्रूवल और लाइसेंस जो उस काम को करने के लिए चाहिए वो हमें हमारे पास होने चाहिए, वो पक्का होने चाहिए, उनकी अरेंजमेंट जरूरी है, अदरवाइज काम पूरा नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट हमारे को काम नहीं करने देगी। वो लाइसेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए, मस्टली। फिर उसने क्या कही, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस द टर्म शुड बी थॉरली डिस्कस्ड एंड नेगोशिएटेड। यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी लीगल यानी कि आपको लीगल किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, कोई भी आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, कोई भी आप किसी भी चीज बैड एलिमेंट्स में आप इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, कोई भी केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ये जरूरी है, सीधी बात है। उसने कहा ना, द इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि कोई भी कानून का जो भी आपका मैटर है वो नहीं होना चाहिए जॉइंट वेंचर के अंदर। ऐसा नहीं है एक राम और श्याम, राम पार्टी पे केस चल रहा है और वो जॉइंट वेंचर में मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए। कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस इट शुड बी नॉट अप्लाई इन द जॉइंट वेंचर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर मिलके किसी काम को पूरा करने का कुछ बेनिफिट भी मिलता है हमें, वो बेनिफिट्स वी आर डिस्कसिंग नाउ। फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट नंबर 1, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। यानी कि अगर मान लीजिए आप अकेले किसी काम को करते हैं, काम को यानी कि मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन करना है या रोड बनाना है कोई आपको, तो उसमें आपको अकेले ही लगना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और आपको इक्विपमेंट खरीदने, मशीन लेके आनी है, तो सारा आपके ऊपर ही बर्डन रहेगा, तो पैसा भी कम रहेगा। लेकिन जब मिल के किसी काम को करेंगे, जॉइंट वेंचर में किसी काम को करेंगे, तो हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा रहेगा और हमारी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। उसने कहा इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, हम रिसोर्सेज भी हमारे पास, फाइनेंशियली भी हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट, यानी कि इंक्रीज्ड, ओके गॉट इट, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी में एक पॉइंट और देख लीजिए। उसने कहा जॉइंट वेंचर लीड्स टू pooling of financial, physical and human resources of 2 or more firms. It enables the joint venture company to grow and expand more quickly and to take advantage of new opportunities। यानी कि ह्यूमन के अकॉर्डिंग या आपका फाइनेंशियली या फिर आप कह सकते हो फिजिकली कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर दो मिल के काम करते हैं, जॉइंट वेंचर में काम को करते हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा रहेंगे, कैपेसिटी भी आपको काम करने की ज़्यादा रहेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर हम मिल के काम करते हैं तो नया मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। ए जॉइंट वेंचर विद ए पार्टनर फ्रॉम अनदर रीजन or country opens up a vast growing market। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, राम इंडियन कंपनी है, और कोई भी जैसे कि जेरी कोई भी फॉरेन की कंपनी है, दोनों मिलके किसी काम को पूरा करने के लिए सोचते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या किसी काम को पूरा करने की सोचते हैं, तो आपको
आपको इंडियन कंपनी को फॉरेन का मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि जो दूसरा वेंचर है, दूसरी पार्टी है, उसके पास फॉरेन का मार्केट अवेलेबल है और फॉरेन वाले को इंडियन मार्केट अवेलेबल है। तो दोनों को मिलके दोनों के पास अलग अलग मार्केट क्रिएट हो जाता है, अलग अलग मार्केट आपको मिल जाते हैं, तो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो आप। उसने कहा कि एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मिलके दो या दो से ज़्यादा मिलके काम करेंगे। नंबर 3, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जब हम मिलके काम करते हैं, मान लीजिए इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी मिलके काम करती है, तो कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती है, कुछ टेक्नोलॉजी फॉरेन के जो भी हमारा पार्टी है उसके पास नई टेक्नोलॉजी होगी। दोनों को हम आपस में मिलके काम करेंगे तो हमारा टेक्नोलॉजी भी हमें अच्छी मिलेगी, इंप्रूवमेंट होएगा किसी भी काम को करने के लिए। उसने कहा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जॉइंट वेंचर प्रोवाइड्स एक्सेस टू एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। It saves a lot of time, energy and investment as there is no need to develop own technology। यानी कि हम टेक्नोलॉजी में ही अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसको हम आपस में ही एक दूसरी टेक्नोलॉजी एक दूसरे को यूज़ करें, तो हमें टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी और हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे सेल कर पाएंगे और काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट, इनोवेशन। नए नए आइडिया आएंगे, कुछ आइडियाज़ हमें होंगे, कुछ फॉरेन की कंपनी के पास होंगे, नया आइडिया होगा किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। तो उसने कहा इनोवेशन इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जॉइंट वेंचर प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स। यानी कि हमें जो कस्टमर्स की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर नया इनोवेटिव करेंगे, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, जैसा कस्टमर चाहता है वैसे ही प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसकी डिमांड को पूरा करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ेगी ही। तो इनोवेशन भी हमारे लिए अच्छा बेनिफिट है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमारे पास अलग अलग दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, उस कुछ प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कुछ फॉरेन वाली पार्टी के पास है, तो दोनों के पास अगर हमारे पास थोड़ी थोड़ी कॉस्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्केटिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी और बहुत सारी कॉस्ट हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर 6, established brand name। established brand name, इसने कहा some companies have well established brand name and goodwill। joint venture with such a company helps to get the benefits of goodwill to the other company। इसमें उसने कहा कि हमें एक दूसरे की कंपनी के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, हो सकता है किसी दूसरी कंपनी की गुडविल बहुत ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए फॉरेन की कोई भी कंपनी है, उसके साथ मिल के हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उसके साथ मिल के हम अपने सेल को बढ़ा सकते हैं, तो उसकी गुडविल ज़्यादा है, तो उसकी गुडविल का हमें